हमारे शहर कागज़ नगर के पास में मौजूद है एक छोटा सा गांव नजरुल नगर। कागज़ नगर वाले जानते ही हैं इस गांव के बारे में। नजरुल नगर की एक खासियत है, यहाँ सारे के सारे लोग बंगाली लोग हैं। जी हाँ दोस्तों, जब बांग्लादेश बना था 1971 में, उसके पहले और बाद में बहुत सारे हिंदू लोग जो है वहाँ पे लड़ाई का शिकार हुए थे। बांग्लादेश तब पाकिस्तान था, पाकिस्तान के अंदर में जो है बहुत परेशानियाँ चल रही थी और इसी बीच में जो है वहाँ के जो पाकिस्तान के लोग जो आर्मी वगैरह आए थे बांग्लादेश में, वो लोग हिंदुओं को ज़्यादा टारगेट कर रहे थे और बहुत सारी परेशानियाँ थी। तो ऐसे में बहुत सारे बंगाली लोग भारत आ गए। भारत आके पहले कलकत्ता बसे, फिर उसके बाद जगह भर गई। तब उन लोगों को लेके जाया गया रायपुर। रायपुर में भी जगह भर गई। फिर उसके बाद धीरे-धीरे और शहरों में वो गए, वो कागज़ नगर भी आए और उनको जो है नज़दीक में एक गाँव दे दिया गया और उस गाँव का नाम रखा गया नजरुल नगर। आज कहानी इसी नजरुल की हम बात करेंगे। दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे कि एक बंगाली बस्ती का नाम एक मुसलमान के नाम पे कैसे हो सकता है? नजरुल। नजरुल दरअसल नाम रखा गया है काज़ी नजरुल इस्लाम के नाम पर। आज उनकी बात करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी भी है। बहुत सारे ऐसे नजरुल नगर के निवासी हैं जिनको पता भी नहीं कि ये काज़ी नजरुल इस्लाम है कौन? नजरुल क्यों रखा गया है इनके गाँव का नाम? तो जो भी हो, वो लोग अभी आंदोलन कर रहे हैं कि इनके गाँव का नाम बदल करके सुभाष चंद्र बोस के नाम पे सुभाष नगर रखा जाए और वो प्रोसेस में भी है। जो भी हो, नजरुल के बारे में आज हम लोग बातचीत करेंगे क्योंकि आज से 125 साल पहले आज ही के दिन यानी जो है 24 मई के दिन पैदा हुए थे काज़ी नजरुल इस्लाम। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल के चुरुलिया गांव में। पुरुलिया नहीं, चुरुलिया गांव में, जो कि आसनसोल जिले में पड़ता है। पुरुलिया एक अलग से शहर है, बहुत अच्छा शहर है। खैर, चुरुलिया में इनका जन्म हुआ था आज से 125 साल पहले और बहुत छोटी उम्र में ही जो है इनके पिताजी गुजर गए थे। 11 साल तक इनकी उम्र हुआ करती थी। अब घर चलाना है, परिवार देखना है, कैसे करेंगे? तो पास ही के एक मस्जिद के अंदर में जो है इनको खदीम का काम दिया गया। ठीक है, तो ये खादिम का काम करते करते वहाँ पे जैसे तैसे 2-3 साल बिताए। फिर इनको समझ में आया कि परिवार इससे चलने वाला है नहीं, कुछ बड़ा करना पड़ेगा। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने 13 साल की उम्र में ज्वाइन कर ली आर्मी। इंडियन आर्मी नहीं, तब ब्रिटिश आर्मी हुआ करती थी। तो ब्रिटिश आर्मी में ज्वाइन हो गए और बन गए वहाँ पे हवलदार। हवलदार बनने के बाद इनको 49 बंगाल इन्फेंट्री में जो है पोस्टिंग मिली। कराची के अंदर इनको जो है रखा गया। कराची वाले वहाँ पे जो है कैंटोनमेंट में ये अपनी सेवा देते थे और उसी समय चल रहा था वर्ल्ड वॉर 1। अब जंग होती तो लड़ाई के मैदान में जाते, नहीं होती तो बैरक में बैठे रहते, ट्रेनिंग करने के लिए जाते। जब बैरक में बैठे रहते तब इनको बहुत शौक था किताबें पढ़ने का। किताबें पढ़ते थे और बड़ी रेवोल्यूशनरी किताबें पढ़ते थे, मतलब पढ़ते ही अंगार लग जाए बॉडी में। गए होंगे ना आप लोग कभी कभार किसी पॉलिटिशियन या फिर किसी गुरु के सभा में, वहाँ पे उनका भाषण सुन के आपको भी लगा होगा कि अंगार है, एकदम तन बदन में आग सी लग गई होगी। तो ऐसी ही अंगार टाइप की किताबें इनको पढ़ने का बड़ा शौक था। बाद में धीरे धीरे ये लिखना भी शुरू किए और जो लिखे वो भी अंगार ही था। तब के ज़माने में क्या होता था कि खुद के नाम से चिट्ठियाँ नहीं लिख करके, किताबें नहीं लिख करके, एक पेन नेम रखा करते थे लोग। खुद का नाम से एक अलग, प्रेमचंद जो नाम है वो प्रेमचंद नहीं है, एक्चुअली कुछ और है। ठीक है ना? तो ऐसे ही शिव मंगल सिंह सुमन, सुमन जो है उनका पेन नेम है, शिव मंगल सिंह उनका एक्चुअल नेम है। मैथिली शरण गुप्त का भी ऐसे ही पेन नेम हुआ। बहुत बहुत सारे पेन नेम यूज़ करते थे, अपने नाम से अलग कुछ एक पहचान। तो ये भी अपने नाम से अलग एक पहचान रखे और इनका पेन नेम था धूमकेतु, मतलब तूफान उठाने वाली वो हवा जो कि सीधे आसमान से आए और स्ट्राइक कर दे। तो ऐसी ही इनकी कविताएं भी थी, इनकी शायरियाँ भी थी और इनकी किताबें भी थी। जो ये लिखते थे ना, जो पढ़ने वाला होता था उनके दिल पे जाके सीधा धूमकेतु के जैसे उतरता था और आग लगा देता था। ऐसे ही इन्होंने एक किताब लिखी और इस किताब का नाम रखा गया था विद्रोही। 1921 में विद्रोही नाम की एक किताब इन्होंने पब्लिश की। उसमें एक से बढ़ के एक इनकी रचनाएं हैं और स्वाभाविक है, चूंकि ये बंगाली थे तो बंगाली में ही ज़्यादा लिखते थे, धूमकेतु नाम से लिखते थे। और इनकी ये जो किताब मैंने अभी आपको बताई विद्रोही, ये मूल रूप में बंगाली में ही लिखी गई थी। बाद में इसको अलग अलग भाषाओं में ट्रांसलेट भी किया गया है। आप चाहे तो इस किताब को ऑनलाइन कहीं से भी पढ़ सकते हैं। तो बहुत मतलब एकदम गर्म मिजाज के एक युवा थे जो कि देश को आज़ाद कराने के लिए कुछ भी करना चाहते थे और मिलिट्री में जो नौकरी थी इन्होंने वो छोड़ भी दी थी। इनके दिमाग में बस एक ही चीज़ बैठ गई थी, कैसे भी करके
ऐसा कुछ लिखना है कि अंग्रेज़ इस देश को छोड़ करके भाग जाए। किताबें लिखते थे और इस विद्रोही किताब को लिखने के कारण जो ये फेमस हुए थे ना उस समय बंगाल में, कई सारे लड़के जो है मैदान में आ गए थे अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए और अंग्रेज़ों को लगा कि ये किताब जो है बहुत डेंजर है। किसने लिखी? धूमकेतु ने लिखी। पकड़ ले आओ धूमकेतु को और अरेस्ट करते हैं, इनके ऊपर राजद्रोह का केस चलाते हैं। तो ऐसे-ऐसे दिन जो हैं काज़ी नज़रुल इस्लाम ने देखे हमारे देश की आज़ादी के लिए। अच्छा, थे तो मुसलमान, बहुत प्यार करते थे अल्लाह से, तो अल्लाह के लिए लिखा करते थे हम्द। और ये हम जो है बहुत सारी लिखी इन्होंने, करीब-करीब इन्होंने अपनी लाइफ में जो है ना 4000 जो है गाने लिखे हैं। गानों की बात कर रहा हूँ। जो कभी विद्रोह के बारे में लिख सकता है, वो गाने भी लिख रहा है। सोच के देखिए, ये काज़ी नज़रुल इस्लाम का एक दूसरा पक्ष है। जिसके दिल में इतनी आग हो, वो इतना कोमल भी निकला। तो जो लोग नज़रुल नगर में रहते हैं, उनको सोचना चाहिए कि ये नज़रुल क्या चीज़ है। ये अपने अल्लाह के लिए हम लिखते थे, साथ ही साथ काली गीति लिखते थे। बहुत फेमस रचना है इनकी काली गीति और नज़रुल गीति। ये दो इन्होंने जो है सेट बनाए थे गानों के, लिखे हुए थे किताबों में, गाने वाले गाया करते थे। तो आप देखते हो बंगाली लोग काली पूजा करते हैं और काली पूजा में जो गाने बजते हैं ना, ये इन्हीं काज़ी नज़रुल इस्लाम द्वारा लिखी गई गाने हैं। सोच के देखिए, जब काज़ी नज़रुल इस्लाम को बेटा हुआ था तो उनका बेटे का नाम इन्होंने रखा था मोहम्मद कृष्ण। जी हाँ, इनके घर में सब ऐसे ही थे। काज़ी सभ्यसाची इनके बेटे का नाम था, जिन्होंने कि अपने किताबों को, काज़ी नज़रुल इस्लाम की किताबों को पूरी तरीके से संजो के रखा है। अभी तक इनके बेटे काज़ी सभ्यसाची के पास में ये सब रखी हुई थी। और आपको एक बात बता दूं, बांग्लादेश भले ही मुसलमान देश है, लेकिन वहाँ पे बंगाली कल्चर आज भी ज़िंदा है। वहाँ पे एक मतलब नाम रखने का कैसे टर्म होता है, पहले सरनेम फिर नेम और उसके बाद में घर का मतलब पेट नेम होता है ना, घर पे बुलाते हैं, जैसे गोलू हो गया या फिर कुछ मतलब सोनू हो गया, गोलू हो गया, ये सब घर के नाम होते हैं। तो ऐसे करके बंगाली नाम रखा जाता है बांग्लादेश में। पहले टाइटल, उसके बाद नाम, उसके बाद जो घर में बुलाया जाने वाला नाम है। तो घर में बुलाया जाने वाला नाम जनरली बंगाली होता है। मैं आपको बता दूं, मेरी एक दोस्त थी, उनका नाम था सोनाली अख्तर। सोच के देखिए, नाम तो मुस्लिम है लेकिन इसमें सोनाली इंडियन वर्ड है, बंगाली वर्ड है। ऐसे ही काजी शर्मीन नाहिद, इनको जो है प्यार से नूपुर बुलाते हैं। तो ऐसे करके जो है नाम रखते थे ये लोग। मोहम्मद अशरफुल इस्लाम संजय, ऐसे करके लोग नाम रखते हैं, आज भी रखते हैं। और ये जो नाम रखने की ये जो टेम्पलेट है ना, ये काजी नज़रुल इस्लाम ने ही दी थी कि ऐसे ऐसे करके नाम रखना है लोगों के। और अभी भी बांग्लादेश में जो मुसलमान हैं वो लोग चौधरी, विश्वास, सरकार, मजुमदार, तालुकदार, तरफदार, शिकदार, ये सब बंगाली सरनेम आज भी वो लोग यूज़ करते हैं। भले वो लोग मुसलमान हो चुके हैं, फिर भी वो लोग यही सरनेम्स अपने पुराने वाले इस्तेमाल करते हैं। ये सारा का सारा प्रचलन, हिंदू और मुस्लिम समाज का समन्वय, ये काजी नज़रुल इस्लाम ने दिया है। जितने हमद नहीं लिखे उससे बहुत ज़्यादा इन्होंने काली गीतियाँ लिखी हैं। आज भी सोच करके ताज्जुब होता है मुझे, जब भी ये काली गीति बजती है, लोग इसे गुनगुनाते तो हैं लेकिन उनको पता नहीं होता कि ये गाना जो है काजी नज़रुल इस्लाम ने लिखा है। ये वीडियो उनके 125वें जन्मतिथि पर हमारी ओर से उनको श्रद्धांजलि है। अगर आप लोग भी इस वीडियो को नज़रुल नगर से देख रहे हैं तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों को बताइए क्यों आपके गांव का नाम नज़रुल नगर है, क्या थे काजी नज़रुल इस्लाम। और उनकी जो रचनाएं हैं वो अभी भी ऑनलाइन उपलब्ध है, उसे पढ़िएगा ज़रूर। और आपको एक बात बता दूं, उनके अंत का जो पार्ट है वो भी बता ही देता हूं। जब ये अपने करियर के पीक पॉइंट पे थे, इनकी उम्र तब करीब 43 या 42 उम्र रही होगी, तब अचानक से इनको जो है एक न्यूरोलॉजिकल स्ट्रोक आता है, नसों में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है और ऑलमोस्ट ऑल ये जो है अपनी याददाश्त खो बैठते हैं। इनको कुछ याद नहीं रहता, विद्रोही इन्होंने लिखा या फिर इनका पेन नेम धूमकेतु था, इनके पास्ट के बारे में ये सब कुछ भूल चुके थे, इनको कुछ याद नहीं रहता था। और जब बांग्लादेश बना तो बांग्लादेश की सरकार ने, शेख मुजीबुर रहमान ने उनको पूरे सम्मान के साथ कहा कि आप भारत में रहना है तो रहिए, लेकिन आपको हम बांग्लादेश के राष्ट्र कवि का दर्जा देते हैं। उनको जो है दोनों कंट्रीज़ की जो है सिटीजनशिप मिली हुई थी। और आखिर में जब उनका डेथ हुआ 1976 में 29 अगस्त को, तब उन्हें जो है मुसलमानों के जो तौर तरीके होते हैं सुपुर्दे खाक वो किया गया। कहाँ पे? ढाका विश्वविद्यालय में, बांग्लादेश के अंदर। तो भारत में आसनसोल से पैदा हुए काजी नज़रुल इस्लाम अपनी इतनी धूमकेतु वाली ज़िंदगी जीते हैं और आखिर में अपनी आखिरी सांस
सब कुछ भुलाकर, सब कुछ उनके दिमाग से वाइप आउट हो चुका था, कुछ भी याद नहीं रहता था और उनके बच्चे सारे उनकी किताबों को सँभाला करते थे। बहुत कोशिश की उनको याद दिलाने की, लेकिन कुछ याद नहीं रहता था। इसी परिस्थिति में वो जो है बांग्लादेश में अपनी आखिरी साँस लेते हैं और आज भी उनका जो ग्रेव है, मतलब जहाँ पे उनको गाड़ा गया है, वो जगह आपको ढाका विश्वविद्यालय में जो संस्कृति वाला डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर, वहाँ पे देखने को मिलेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, जहाँ हम आपको देश, दुनिया, लोकल सारी खबरें और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देते रहेंगे। तब तक दीजिए इजाज़त। नमस्कार।